जय श्री महाकाल सारे भक्तों को वेलकम बैक टू माय चैनल गौतम नरूला प्रैंक्स एंड ब्लॉग्स। आज मैं आया हूँ महादेव की नगरी उज्जैन में। जी हाँ, मैं आया हूँ मंगलनाथ टेम्पल। सो बेसिकली मंगलनाथ टेम्पल का जो हिस्ट्री है, यहाँ पर लोग अपने ग्रहों की पूजा, अगर किसी में मंगल दोष है उसकी पूजा करवाते हैं। तो इस व्लॉग में मैं सब कुछ कवर करूँगा कि पंडित जी कितने पैसे लेते हैं या आने की क्या क्या साधन है, हम लोग कैसे आए हैं, कौन कौन सी पूजा यहाँ पर होती है। तो व्लॉग में बने रहना। व्लॉग शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत मंगलनाथ टेम्पल के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है और ये टेम्पल कैसे बना। मंगलनाथ मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन और संकट पुराण में इसका जिक्र मिलता है। इसे भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि मंगल ग्रह का जन्म यहीं हुआ था। इसी वजह से इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहा जाता है। कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक दोष दूर करने के लिए यहाँ विशेष पूजा होती है। लोग यहाँ मंगल ग्रह शांति पूजा, नवग्रह शांति पूजा कराने आते हैं। विवाह में अर्चन, पारिवारिक विवाद और करियर संबंधित रुकावटों को दूर करने के लिए भी यहाँ विशेष रूप से पूजा कराई जाती है। मंगलनाथ मंदिर से ही सूर्य, चंद्र और ग्रहों की सटीक स्थिति की गणना की जाती है। मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह नदी भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मंगलवार के दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि, नवरात्रि और शनि मंगल योग के दिनों पर विशेष अनुष्ठान होते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ मंगल दोष निवारण और ग्रह शांति के लिए आते हैं। मंगलनाथ मंदिर भगवान शिव का पवित्र स्थल, मंगल ग्रह की जन्मभूमि, ज्योतिष का केंद्र और दोष निवारण का प्रमुख स्थान। सो गाइस, मंगलनाथ आने के कई सारे साधन हैं, जैसे कि ट्रेन, बस या फिर आप अपना व्हीकल भी लेके आ सकते हैं। बट हम लोगों ने बस प्रेफर करी। तो बस का जो कॉस्ट है वो हम लोगों को पड़ा था 1200 रुपये, जो ओवरनाइट की बस थी। सो बस ने हम लोगों को पहुंचाया था अराउंड सुबह 11 बजे के, और उसके बाद हम लोगों ने होटल लिया था। होटल की कॉस्ट हमें पड़ी है 1000 रुपये। हम लोग 3 मेंबर थे और 1000 रुपये में सिर्फ हमने थोड़ी देर के लिए होटल लिया, क्योंकि आज रात की हमारी वापसी है। मेरे जो आप पीछे देख रहे हो ये पूरा मंगलनाथ टेम्पल है। मंगलनाथ टेम्पल में आप लोग पूजा करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को मंगल दोष है किसी की कुंडली में और उसकी शादी नहीं हो पा रही है इस रीज़न की वजह से, तो आप यहाँ पर मंगल की पूजा करा सकते हो। मंगल की पूजा वेरी करता है अलग अलग पंडित पे। जिस मैंने पंडित से कराई है उसने हमें 3 बताए थे, एक था 1350, एक था 2400 और एक था 5700। तो ये आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की मर्जी। आप पंडित जी से पूछ सकते हो कि क्या डिफरेंस है इस चीज़ में। सेकंड चीज़ के मैं आपको उन पंडित जी का नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, ये एंट्री गेट है मंदिर का। सामने आप लोग मंदिर देख सकते हो। आप लोग जोड़ा लेके अंदर जा सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को जोड़े अपने सबमिट करवाने पड़ेंगे। यहीं ये 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी इन लोगों ने दी हुई है और गाड़ी वगैरह यहाँ नहीं आ सकती है। गाड़ी की आपको बाहर पार्किंग मिलेगी। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 100 मीटर्स अगर आप गाड़ी लेके आते हो अपनी। और अगर आप रिक्शा वगैरह से आते हो अपने होटल से तो भी 100 मीटर से रिक्शा पूरा आपको वहीं पर उतारेगा जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बेसिकली मंदिर के 2 द्वार हैं, एक है पुराना द्वार, एक है नया द्वार। जहाँ पर पूजा होती है वह पुराना द्वार। तो मेक श्योर आप लोग अगर रिक्शे से आ रहे हैं तो आप पुराना द्वार ही रहें, क्योंकि यहीं पर ही पूजा होती है। नए द्वार से आपको थोड़ा सा दूर पड़ेगा, वहाँ पार्किंग की भी इशू है। ठीक है, प्रवेश के बाहर ही आप लोगों को जूता चप्पल का स्टैंड मिल जाएगा। वो मेन गेट था, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी है और यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड है। यहाँ पर कई तरीकों की पूजा होती है, जैसे आप सामने देख सकते हो कि अंदर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अभी शायद मैं अंदर का भी आपको शॉट दिखाऊं कि अंदर भी पूजा हो रही है। वहाँ पर तो बहुत सारे पंडित जी बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पूजा चल रही है।
तो हम ग्राउंड फ्लोर से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि दर्शन करने के लिए महाकाल के। अभी महाकाल मंदिर दूसरा है और येरला मंदिर दूसरा है। तो यहाँ पर यार आप चेक कर सकते हो, फैमिली के मंगलनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। तो अराउंड आपको यहाँ पर आधा घंटा लग सकता है आने के लिए। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पूजा हो रही थी, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और ये फर्स्ट फ्लोर पे आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। कोशिश करूँगा यार फैमिली आप लोगों को भी मैं दर्शन करा सकूँ। अभी मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करा पाऊँगा। अराउंड आपको आधा पौना घंटा लग सकता है। लेडीज़ और जेंट्स की लाइन एक ही है दोनों तरफ, और अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है आई गेस, तो अलाउड नहीं करेंगे। बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ही सुहावना हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, बट बारिश आने वाली लग रही है। Guys, हम लोग अब पंडित जी से वार्तालाप करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर पूजा होती है, किस किस ग्रह की होती है, और कितना समय लगता है पूजा करने में। जय श्री महाकाल पंडित जय महाकाल जी की। सो पंडित जी, मुझे ये जानना था कि मंगलनाथ जो टेम्पल है ये कैसे मतलब प्रसिद्ध हुआ और कैसे यहाँ पर पूजा शुरू हुई। जी, मंगलनाथ मंदिर पूरे विश्व में एकमात्र स्थान है, मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान। नवग्रह में मंगल ग्रह की उत्पत्ति उज्जैन अवंतिका नगरी में हुई है, और इसी स्थान पर मंगल ग्रह का जन्म भगवान शिव जी के पसीने के द्वारा हुआ है। यहाँ पर अनेक लोग मंगल दोष शांति निवारण पूजन कराने आते हैं। यहाँ पर विशेष पूजन होता है मंगल भात पूजा। भगवान जो है मंगल ग्रह शिव रूप में है, और इनका जो वाहन है वो भेड़ है, मेंढा। और मंगल ग्रह शिव में उत्पत्ति हुई, इसलिए शिव रूप में विराजित हैं। इनके ऊपर जो है उबला हुआ चावल ठंडा करके चढ़ाया जाता है मंगल दोष शांति निवारण के लिए। विशेषकर जिन लड़के लड़कियों की जातकों की कुंडली में मंगल दोष होता है, मांगलिक होते हैं, विवाह में बाधा आती हो, या कोई कर्जा ऋण हो, भूमि भवन कार्य में कोई बाधा हो, मंगल के 21 विभाग है, 21 विभाग के पर्पज से हम मंगल ग्रह का यहाँ पर भात पूजन अभिषेक करा सकते हैं। तो जैसे कि पंडित जी कितना समय लगता है पूजा कराने के, अगर किसी को मंगल ग्रह की पूजा करानी? मंगल ग्रह की पूजन लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगता है। और मंगल ग्रह की पूजन यहाँ 4-5 प्रकार से होती है। हवन के साथ में होता है मंगल का पूजन, जाप मंगल के जाप होते हैं, जाप विधान के साथ में होता है, पंचांग कर्म के साथ में होता है, और नॉर्मली रूप से भी होता है मंगल का पूजन। तो 1-1.5 घंटा निकाल के चले, मिनिमम आप 1-1.5 घंटा लेकर के आएंगे, जिसमें भगवान मंगल ग्रह का पूरा व्यवस्थित पूजन होगा, जिसमें यहाँ पर गणपति का सर्वप्रथम पूजन होता है, तो गणपति पूजन और मंगल का भात अभिषेक पूजन होता है। भगवान मंगल ग्रह की घर पे बैठ करके भगवान के यहाँ पर पहले पंचामृत होता है। पंचामृत होने के पश्चात में भगवान के ऊपर उबला हुआ भात चढ़ाया जाता है। तो जैसे किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजा कराने से वो शांत हो जाता है जी, और उसके बाद उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं शादी विवाह करने जी जी जी। मंगल ग्रह जो कुंडली में है, मंगल दोष, वो कुंडली में तो हमेशा दोष दिखाता रहेगा, लेकिन यहाँ पर पूजन करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। मंगल ग्रह इस पूजन से प्रसन्न होकर के जो जातक है, अगर जातक को जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आ रही है, वो सब दूर होती है। पंडित जी, मुझे ये जानना था कि जैसे किसी के कुंडली में मंगल दोष है और अगर वो अपना मंगल दोष हटवाना चाहता हो तो यहाँ वो पूजा कर सकते हैं, जिससे मंगल दोष शांत हो जाता है और विवाह के सारे रास्ते खुल जाते हैं, जो वो नहीं कर पा रहा। जी, मंगल ग्रह की यहाँ पर विशेष शांति भात पूजन के रूप में की जाती है। और भी अनेक प्रकार से मंगल ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन विश्व में एकमात्र मंगल ग्रह का स्थान यहाँ होने के कारण यहाँ पर भात पूजन विशेष महत्व रखता है मंगल शांति के लिए, जिससे इस भात पूजन से मंगल ग्रह की शांति होती है और मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो मैंने सुना है पंडित जी, जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर केले के पत्ते से या फिर केले के पेड़ से शादी कराना, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कहीं कहीं विधान में मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है कि जिस जातक की कुंडली में अगर मंगल है
तो उसका विवाह पहले विष्णु विवाह, घट विवाह जिसे बोलते हैं, वो पीपल के पेड़ से घट विवाह किया जाता है। पीपल के पेड़ से, और हाँ जी। यहाँ पर विशेष भात पूजन के रूप में इसकी शांति होती है। अच्छा, मतलब वहाँ विवाह करवाने के बाद उनको यहाँ आना जरूरी है? वो जरूरी नहीं कि वो विवाह कराए, हाँ, यहाँ पर मंगल की शांति से ही उनके उसका सारे निवारण रास्ते होता खुल है। जाएंगे। ओके, ठीक है। तो 1 घंटे का समय लगता है पूजा जी। करने में। और यहाँ पर मैं आपका नंबर डाल दूंगा पंडित जी डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइज, अगर किसी को भी कुछ भी क्वेरी, कुछ भी चीज पूछनी है तो वो पंडित जी को कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अमाउंट वगैरह पंडित जी आपको सारा बता देंगे कॉल पर ही। ठीक है, जय श्री महाकाल पंडित जी, हाँ। थैंक यू। ठीक है। कुछ और बता? पहले पूर्व में संपर्क करके जरूर आवे, समय लेकर के जरूर आवे, बस यही एक निवेदन है। जय तो महामंगल। अगर आपको पंडित जी से पूजा करवानी है गाइस, तो आप पहले जरूर इन्हें फोन कीजिए। मैंने भी फोन करा था इन्हें आने से पहले कि मैं पंडित जी परसों आ रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरा टाइम रखना, और पंडित जी ने वो चीज रखी और मैं टाइम पे पहुंच गया। तो 1 घंटे का समय लगता है गाइस, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर आना और पंडित जी आपके सारे निवारण कर देंगे। जय श्री महाकाल। तो महाकाल की नगरी की पहली बारिश, हम लोग आए हैं इतनी पावन भूमि में। अभी मैं खड़ा हूँ मंगलनाथ टेम्पल, यहाँ पर पूजा होती है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने पीछे पंडित जी से भी आपकी वार्तालाप कराई है। और जो मंदिर का समय है वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन साथ में ही है, आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, आप ट्रेन से भी आ सकते हो, आप बस से भी आ सकते हो। बस आपको उज्जैन उतारेगी, उज्जैन के बाद आप लोग ऑटो करके यहाँ पर आ सकते हो। ऑटो वाले अराउंड लेंगे 150 से लेकर 200 रुपया। और अगर स्टेशन लोगे, स्टेशन से भी आपको ऑटो वाले इतने लेंगे। आप रिक्शा भी कर सकते हो, रिक्शा लेता है 20 या 30 सवारी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इसी ब्लॉग के बाद थोड़े दिन बाद महाकाल का ब्लॉग भी डालूंगा। मैं अभी यहाँ से महाकाल निकल रहा हूँ, महाकाल का ब्लॉग भी शूट करूंगा, तो आपने उस वीडियो पे भी प्यार देना है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।